हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 8 जिसका नाम है शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द भंडार। सबसे पहले पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। जो शब्द लगभग एक समान अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक है। अहंकार, घमंड, अहम, गर्व, अभिमान। असुर, दानव, धनुष, राक्षस। अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, गुरु। अतिथि, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, अमी। तालाब, सरोवर, तड़ाग, सर, ताल। तट, कूल, किनारा, कगार। दशा, अवस्था, स्थिति, हालत, परिस्थिति। इंद्र, सुरपति, देवराज, देवेंद्र, पुरंदर, शचीपति। दास, सेवक, भृत्य, अनुचर, नौकर। दूध, दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, फुलवारी। ऋषि, मुनि, साधु, संत, महात्मा। कमल, पंकज, अरविंद, पदम, नीरज, जलज। पत्नी, भार्या, गृहिणी, वधू, दारा। किरण, रश्मि, अंशु, कर, मरीचि। पर्वत, गिरि, पहाड़, अचल, नग, शैल। चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना। चतुर, कुशल, दक्ष, निपुण, प्रवीण, पटु। अरण्य, जंगल, वन, कानन, विपिन। आंख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग। आकाश, आसमान, नभ, गगन, व्योम, अंबर। दुख, पीड़ा, व्यथा, क्लेश, संताप। देव, देवता, सुर, अमर, विबुध। उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन, ध्येय, मकसद, इरादा। धनुष, धनु, चाप, कमान। उन्नति, विकास, उत्थान, तरक्की, प्रगति। परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, भगवान, ईश। कामदेव, मनोज, मदन, काम, अनंग। कार्य, काम, कृत्य, कर्म, काज। पथिक, राही, पंथी, मुसाफिर, बटोही। कोकिल, कोयल, पिक, श्यामा, वसंत दूत। फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प। चंद्र, चंद्रमा, शशि, हिमांशु, राकेश, शशांक। भौरा, भ्रमर, अली, भवरा, षटपद, भृंग। तो बच्चों यहाँ हमने कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। देखा हमने किस तरह एक शब्द के अन्य भी शब्द होते हैं लेकिन अर्थ सब समान देते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं
उन्हें विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंदर, बाहर, अंधकार, प्रकाश, आगमन, प्रस्थान, अंतरंग, बहिरंग, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनुकूल, प्रतिकूल, इहलोक, परलोक, कटु, मधुर, निरक्षर, साक्षर, अनुज, अग्रज, कोमल, कठोर, यश, अपयश, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, प्रकाश, उत्थान, उष्ण, शीत, उदार, अनुदार, उपकार, अपकार, उपस्थित, अनुपस्थित, एकता, अनेकता, तरुण, वृद्ध, निंदा, प्रशंसा, अनुराग, विराग, कृत्रिम, स्वाभाविक, मौखिक, लिखित, नवीन, प्राचीन, आस्तिक, नास्तिक, दीर्घ, लघु, दुर्बल, सबल, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, आसक्ति, विसक्ति, दुर्लभ, सुलभ, नश्वर, शाश्वत, कुकर्म, सुकर्म, अनिवार्य, ऐच्छिक, कृतज्ञ, कृतघ्न, परमार्थ, स्वार्थ, अपराधी, निरपराधी, रक्षक, भक्षक, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, विकारी, अविकारी, अग्र, पश्च, मित्र, शत्रु, संयोग, वियोग, सफलता, विफलता, चल, अचल, अनाथ, सनाथ, कुटिल, सरल, पराधीन, स्वाधीन, अपमान, सम्मान, कीर्ति, अपकीर्ति, अभ्यंतर, बाह्य। तो बच्चों, ये है हमारे विलोम शब्द जिन्हें हमने अभी पढ़ा। यानी कि जब दो शब्द एक दूसरे का विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ देते हैं तो वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। जो शब्द देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं किंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, उन्हें एकार्थ शब्द कहते हैं। जैसे अगम, जिसका अर्थ है जहां पहुंचा ना जा सके। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। पूजा, यानी कि धार्मिक विधि विधान। अर्चना, देवता के प्रति धूप दीप अर्पित करना। अज्ञ, जिसे कुछ ज्ञान ना हो यानी कि मूर्ख। अनभिज्ञ, जिसे किसी विशेष तथ्य की जानकारी ना हो। अनुरोध, आग्रह पूर्वक विनती करना। प्रार्थना, विनय पूर्वक निवेदन करना। बच्चों, आप देख रहे हैं कितना सूक्ष्म अंतर है दोनों में, लेकिन इस अंतर को हमें आना चाहिए। जैसे देखिए, साधारण यानी कि मामूली, सामान्य, आम। अभिनंदन, विधिवत सम्मान करना। स्वागत, किसी के आने पर सम्मान प्रकट करना। निधन, आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। मृत्यु, आम आदमी की मृत्यु। शिक्षा, किसी एक विषय पर ज्ञान सीखना। विद्या, विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान जानना। अभिमान, प्रतिष्ठा में बड़ा समझना। अहंकार, घमंड करना। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अधिक, आवश्यकता से ज्यादा। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुरूप। उपयोग, विशेष रूप से काम में लाना। प्रयोग, सामान्य रूप से काम में लाना। नमस्कार, समान अवस्था वालों के लिए। नमस्ते, सभी छोटे बड़ों के लिए। संस्कृति, रीति रिवाज। सभ्यता, व्यवहार। छाया, यानी कि वृक्ष, पेड़ की। परछाई, मनुष्य आदि की। अनुभव, व्यवहार से प्राप्त करना। अनुभूति, संवेदना से प्राप्त करना। सेवा,
किसी को सुख पहुंचाने वाला कार्य, शुश्रूषा, रोगी तथा दुखी व्यक्ति की सेवा, कृपा, किसी की सहायता, दया, दुखी व्यक्ति को देखकर पिघलना, आविष्कार, नई वस्तु का निर्माण, अनुसंधान, पहले से उपस्थित किसी वस्तु के बारे में नए तथ्यों की खोज करना, निर्णय यानी फैसला, न्याय, उचित फैसला। अब पढ़ेंगे हम अनेकार्थी शब्द। जो शब्द अनेक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ताप, गर्मी, धूप, पाप, तीर, किनारा, बाण, समीप, दंड, लाठी, सजा, एक प्रकार का व्यायाम, अमृत, देवता, स्वर्ण, पारा, दूध, उपचार, इलाज, उपाय, स्वागत, सत्कार, पक्ष, पंख, दल, पखवाड़ा, तरफ, कर, हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड, कल, मशीन, आराम, बीता या आने वाला दिन, पुर्जा, काल, मृत्यु, समय, मृत्यु के देवता, कला, एक विषय, गुण, चंद्रमा की कला, अंश, अधर, निचला ओंठ, अंतरिक्ष, बीच में, अरुण, सूर्य, लाल रंग, सिंदूर, दक्षिण, एक दिशा, दाहिना, अनुकूल, धन, रुपया पैसा, जोड़ने का निशान यानी कि प्लस, दौलत, नाक, नासिका, सम्मान, प्रतिष्ठा, कनक, सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं, पेय, दूध, पानी, अमृत, पद, पैर, स्थान, ओहदा, चरण, कदम, पदवी, पूर्व, एक दिशा, पहले, प्राचीन, पिछला, पतंग, सूर्य, पक्षी, कीट पतंग, उड़ाई जाने वाली पतंग, कर्ण, कान, कुंती का बेटा, समकोण त्रिभुज की, कोश, खजाना, फूल का भीतरी भाग, भंडार, कृष्ण, काला, वासुदेव, कृष्ण पक्ष, ऊपर, पंख, परंतु लंबी भुजा, पात्र, बर्तन, नाटक के चरित्र, योग, फल, आम आदि फल, परिणाम। अब हम पढ़ेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द पढ़ने व सुनने में समान प्रतीत होते हैं और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अचल, पर्वत, अचला, पृथ्वी, आदि, प्रारंभ, इत्यादि, आदि, अभ्यस्त, अस्त्र, हथियार, अस्त, छिपना, अर्घ, जल देना, अर्ध, आधा, अनुसार, के मुताबिक, अनुस्वार, नासिक्य, अपेक्षा यानी कि आशा, उपेक्षा, तिरस्कार, आकर, खान, आकार, आकृति, कपट, धोखा, कपाट, किवाड़, आचार, आम आदमी का आचार, आचार, व्यवहार या आचरण, चिर, सदा, चीर, कपड़ा, क्रांति, परिवर्तन, कांति, चमक, आसन, बैठने की जगह, आसन्न, निकट, और, तरफ, और, तथा, कंकाल, हड्डियों का ढांचा, कंगाल, गरीब, इतर, अन्य, इत्र, सुगंधित पदार्थ, कली, कलियुग, कली, अधखिला फूल, केसर,
शेर की गर्दन के बाल, केशर, जाफरान, कृपण, कंजूस, कृपाण, छोटी तलवार, कुल, वंश, कूल, किनारा, दीप, दीपक, द्वीप, टापू, धरा, पृथ्वी, धारा, प्रवाह, दिशा, तरफ, चालक, ड्राइवर, चालाक, चतुर, ज्वर, बुखार, ज्वार, समुद्र में उठने वाला, चपल, चंचल, चपला, बिजली, तरनी, नाव, तरिणी, सूर्य, छत्र, छाता, छात्र, विद्यार्थी, दिन, दिवस, दीन, गरीब, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन, परिमाण, मात्रा, परिणाम, नतीजा, फन, कला या हुनर, फन, सांप का फन, बदन, शरीर, वदन, मुख। अब पढ़ेंगे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्यांश बोधक शब्द भाषा में संक्षिप्तता तथा सौंदर्य लाने में सहायक होते हैं। जिस बात को कहा ना जा सके, अकथनीय, जिसे टाला नहीं जा सकता, अनिवार्य, जो किसी के पीछे चलता हो, अनुयायी, जहां जाया ना जा सके, अगम्य, जिसे पढ़ा ना हो, अपठित, अनेक राष्ट्रों से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकाल्पनिक, जिसे जीता ना जा सके, अजय, अंदर की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य, जो किसी के अधीन ना हो, स्वतंत्र, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, जो धर्म का कार्य हो, धर्मात्मा, बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, परोक्ष, जहां अनाथ रहते हो, अनाथालय, जो कभी ना मरे, अमर, अच्छे भाग्य वाला, सौभाग्यशाली, अत्याचार करने वाला, अत्याचारी, प्रत्येक मास होने वाला, मासिक, जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित, मांस ना खाने वाला, शाकाहारी, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसे पाना सरल हो, सुलभ, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, जहां जंगली पशु स्वतंत्रता पूर्वक रहते हो, अभयारण्य, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी, सुनने वाला, श्रोता, जिसकी आयु छोटी हो, अल्पायु, पृथ्वी पर रहने वाला, थलचर, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। इसी के साथ बच्चों ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। हमने आज पढ़े हैं शब्द भंडार। हमने इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के शब्द देखे, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, बहुत सारे शब्द देखे, उनके अर्थ जाने। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।